आमोज हिकायात पेश खिदमत है। राज। सिकंदर रोमी से लोगों ने पूछा कि मशरिक और मगरिब के ममालिक तूने कैसे फतह कर लिए। हालांकि पहले बादशाह खजानों, उमर, मुल्क और लश्कर में तुझसे बड़े हुए थे, लेकिन ऐसी अजीम फतूहात उनको नसीब ना हुई। उसने कहा, इसकी वजह यह है कि जो मुल्क मैंने फतह किया वहाँ के बाशिंदों को ना सताया और गुजरे हुओं की उम्दा रस्मों को मनसूख ना किया और गुज़श्ता बादशाहों को हमेशा अच्छाई से याद किया। जो लोग इस दुनिया से कूच कर गए उनके नेक नाम को ज़ाय ना करता कि तेरा नेक नाम बाकी रहे। भेद। सुल्तान महमूद गजनवी के वजीर हसन महमंदी से एक दफा सुल्तान के चंद दरबारियों ने पूछा कि आज सुल्तान ने फला मामले के बारे में आपसे क्या बातें की। हसन महमंदी ने कहा कि सुल्तान की राय तुमसे भी पोशीदा ना होगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। सुल्तान जो बातें आपसे करता है हमारे साथ करना पसंद नहीं करता। हसन महमंदी ने कहा कि सुल्तान तखलिया में मेरे साथ जो बातें करता है वो उसी एतमाद पर करता है कि मैं किसी से ना कहूँगा, फिर तुम क्यों पूछते हो। गीबत। शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि दूसरों के ऐब गिनना और पीठ पीछे बुरा कहना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन 3 आदमी ऐसे हैं कि उनकी गीबत करना और उनके ऐब जाहिर करना जायज़ है। अव्वल, बेइंसाफ बादशाह, उसकी बेइंसाफी का जिक्र करना खल्क़े खुदा को उसके शर और धांधली से महफूज रखेगा। दूसरा, बेहया आदमी, चूंकि वो शर्म व हया का पर्दा खुद फाड़ देता है इसलिए उसकी बेहयाई पर पर्दा डालना भी जायज़ नहीं। तीसरा, कम तौलने वाला दुकानदार, उसकी बेईमानी को लोगों के सामने जाहिर कर देना चाहिए ताकि वो इससे बच कर रहें। इन लोगों के अलावा किसी और आदमी की गीबत करना बहर सूरत गुनाह है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक एक तंग गली से गुजर रहे थे कि आपका पांव एक फकीर के पांव पर पड़ गया। फकीर हजरत उमर को नहीं जानता था और यूं भी दुखी आदमी दोस्त दुश्मन में तमीज नहीं करता। उसने गजबनाक होकर कहा, तू अंधा है कि देख कर नहीं चलता। मुनस्सिफ मिजाज अमीरुल मोमिनीन ने निहायत ही आजिजी से फरमाया कि भाई, मैं अंधा तो नहीं हूँ, नादानिस्ता गलती जरूर हो गई, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। ये अल्फाज वो शख्स एक फकीर के सामने कह रहा है जो लाखों मुरब्बा जमीन का हाकिम था, जिसकी फौजों ने कैसर और कसरा के तख्त उलट दिए थे और जिसके रौब और दबदबे से शेरों का पत्ता पानी होता था। अक्लमंद हमेशा इनकसार पसंद होता है क्योंकि मेवों से भरी हुई जमीन पर सर रख देती है। नासह के ऐब ना देखो, उसकी नसीहत पर अमल करो। एक फकीह ने अपने वालिद से कहा कि उन वाज़ों के दिल आवेज बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होता क्योंकि वो जो कहते हैं खुद उस पर अमल नहीं करते। बाप ने कहा, बेटा, महज इस ख्याल बातिल की वजह से नसीहत करने वालों से मुंह फेरना मुनासिब नहीं है। उलमा को गुमराह समझना और मासूम आलिम की तलाश में इल्म से महरूम रहना इस अंधे की तरह है जो एक रात कीचड़ में फंस गया था और कह रहा था, ऐ मुसलमानों, मेरे रास्ता में चिराग रख दो। एक खुश तबा औरत ने उसकी बात सुनकर कहा, जब तुझे चिराग ही नजर नहीं आता तो उसकी रोशनी में रास्ता कैसे तलाश करेगा। इसी तरह वाज की मजलिस बजाज की दुकानों की तरह है, वहां जब तक नकद ना दोगे सामान हासिल ना कर सकोगे। मजलिस वाज में जब तक अकीदत से ना आओगे सादत ना पाओगे। इल्म की बात दिल से सुनो, अगरचा उसका अमल उसके कौल के मानिंद ना हो। इंसान को चाहिए कि नसीहत कान में डाल ले, कबूल करे, खवा वो दीवार पर लिखी हो। बुरा ना चाहो। एक बादशाह का गुलाम भाग गया। कुछ लोगों ने उसका ताक़ुब किया और गिरफ्तार करके बादशाह के सामने पेश किया। वजीर को उस गुलाम से दुश्मनी थी। उसने बादशाह को मशवरा दिया कि उसको कत्ल कर दिया जाए। गुलाम ने हाथ बांधकर अर्ज की कि हुजूर के हुक्म के सामने मेरा सर खम है, लेकिन क्योंकि मैं हुजूर का नमक खाकर पला हूँ इसलिए नहीं चाहता कि क़यामत के दिन आप पर मेरे कत्ल नाहक का इल्ज़ाम लगाया जाए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस वजीर
وزیر کو مار ڈالوں، پھر اس کے قصاص میں آپ مجھے قتل کر دیں۔ اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا۔ بادشاہ ہنس پڑا اور وزیر سے کہا، اب تیری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، جہاں پناہ، میرے رائے میں یہ مناسب ہے کہ خدا کے لیے اپنے پدر بزرگوار کی قبر کے صدقے میں اس کو آزاد کر دیجئے، تاکہ یہ مجھے کسی بلا میں نہ پھنسا دے۔ جب تو کسی دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کہ تو بھی اس کے نشانے پر ہے۔ مرد شناسی: سلطان محمود غزنوی اپنے غلام ایاز پر اس قدر مہربان تھا کہ اسے اپنا وزیر بنا لیا۔ دوسرے درباری حسد کے مارے انگاروں پر لوٹنے لگے اور ایاز کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ سلطان کے کان میں ان باتوں کی بھنک پڑی تو اس نے کہا کہ ان کو ایاز کی خوبیاں معلوم نہیں۔ چند دنوں بعد سلطان ایاز اور دوسرے ارکان دولت کے ساتھ کسی جگہ روانہ ہوا۔ راستے میں اس نے موتیوں کا صندوق گھوڑے سے گرا دیا۔ صندوق ٹوٹ گیا اور سارے موتی زمین پر بکھر